पूरा क्लियर आना चाहिए बोर्ड में। सर है, सही है। शांत हो जाए सभी लोग। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्लास स्टार्ट करते पहले हम लोग 2 3 4 क्लास उनकी क्लास में उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आज आगे क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में कुल 22 बार 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। उस समय संविधान की अगर बात करेंगे तो अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अब आ रही है बेटा? अब आ रही है? आप तो बेटा शांत हो जाते हैं, आवाज अब लोगों ने देखा हमारे संविधान को किस तरीके से निर्माण किया गया है ना। पहले संविधान नहीं था हमारे देश में, राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, है ना। वो अपने अकॉर्डिंग शासन सजा का प्रावधान था, है ना। किसको कितनी सजा देनी वो खुद तय किया करते थे। बाद में धीरे धीरे मुगल आए, मुगलों ने देखा किस तरीके से शासन किया, है ना। वंशवाद था। फिर बाद में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कंपनी ने देखो क्या क्या किया, है ना। यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य आई थी, और व्यापार करने के साथ साथ उसने राजनीति में कैसे हस्तक्षेप किया, है ना। राजस्व की प्राप्ति की धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। ब्रिटेन वाले वहाँ रूल बनाते थे, लेकिन वो अपने हित में ही बनाया करते थे। 1857 की क्रांति हुई। क्रांति के बाद कुछ ऐसे नियम कानून जो भारत के पक्ष में भी बनाए गए। IPC भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, 1935, है ना। कई ऐसे अधिनियम बनाए गए जो भारत के हित में थे। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले सारा शासन किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा था? सारा शासन किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा था? भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा जो संविधान है बेटा, 250 से ज़्यादा आर्टिकल कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने आपको बताया था संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से की थी। अगर बेटा औपचारिक रूप से बात करेंगे तो M.N. राव के द्वारा। हमने आपसे ये कहा था कि आप M.N. राव की जगह उसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है मानवेंद्रनाथ रॉय। संविधान सभा की पहली बैठक, अब ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो पहली बैठक कब होती है? उसके एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अध्यक्ष परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष H. मुखर्जी थे। हमारे संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लेके आए थे ना। 13 दिसंबर 1946। भारत कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। हमारे संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव को। संविधान का सलाहकार किसे कहा जाता? संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को कहा जाता। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। प्रारूप समिति में एक सदस्य थे D.P. खेतान। उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह किसको सदस्य बनाया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। 7 सदस्य थे। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था किस मिशन के द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। वेरी गुड। तो उसमें जो 3 सदस्य थे कौन कौन थे? तीनों सदस्य आप लोग याद करके रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। सर पैट्रिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टीफन फोर्ड क्रिप्स, है ना। 3 सदस्य थे। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, चौथा कोई और दे दिया जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो उसको क्या करना होगा? आपको बाहर करना होगा। अंग्रेजों ने बेटा पहली बार कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? आप बना सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव में, है ना। वो फेल हो गया था। हमारा राष्ट्रगान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी। कितने अधिवेशन हुए थे टोटल? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी?
ठीक है। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। 4 चीफ कमिश्नर थे, वो चारों आप नाम याद रखें। कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान और कोलकाता। चारों आप नाम याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं, ये 3 दे दिए जाएंगे, चौथा कोई और दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर तैयार रखने होना चाहिए, ठीक है। हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी न्याय बेटा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। अगर धार्मिक कहीं मिले तो उसको क्या करना है? आपको बाहर करना है, ठीक है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, है ना। ये क्रम आपको वो याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों, ये 5 पॉइंट हैं, आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी प्रस्तावना का जो सही क्रम है उसको व्यवस्थित कीजिए। आपको A, B, C, D, E 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उल्टे सीधे, आपको ऑप्शन को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आपको क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी। संविधान का भाग पहला है संघ और उसके राज्य। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? 28। आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे जीडी की परीक्षा देते हैं तो आपको राजधानियां पूछी जाती है सीधी सीधी। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी और 28 राज्य। आप तैयार रहें वहाँ पर, है ना। इतनी तो उम्मीद की जाती है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हम आपसे पूछे जैसे किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना चाहते हैं तो किस आर्टिकल के द्वारा मिलाएंगे? आर्टिकल 2 के द्वारा, ठीक है। कौन मिलाएगा? किसके पास शक्ति है? संसद के पास। वेरी गुड। अगर भारत के किसी राज्य में उसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन करना है तो किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 3 के द्वारा होगा, है ना। कौन करेगा? भारतीय संसद, है ना। संसद आप जानती हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है। ये चीज होगी। प्रस्तावना हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। अब उसके बाद संविधान का भाग 2, यही पूछे जाएंगे क्वेश्चन जब भी परीक्षा देंगे, पीसीएस तक की परीक्षा देंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। अब भाग 2 की बात करते हैं, सिटीजनशिप, जिसको हम कहते हैं नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? हमारे संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो कितने आर्टिकल इसमें? 5 से 11 तक उसकी चर्चा की गई है, ठीक है। हमारे भारत में नागरिकता कितने प्रकार? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से। कौन कौन से? जन्म से और देशीकरण से और पंजीकरण और प्रशिक्षण, ठीक है। 3 प्रकार है वो तैयार। लेकिन नागरिकता में सबसे पहले कानून कब लेके आए थे हम लोग? नागरिकता अधिनियम 1955 में लेके आए थे। पूछा जाता क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। सीए से संबंधित कानून कब लेके आए थे? 2019 से, है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेके आए। इसमें जो 6 जातियां थी वो धर्म थे। कौन कौन सी थी? आप इनको याद रखना, लेकिन जो मुस्लिम है उसको क्या करना होगा? बात पूछा जाता है। एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम। बस इतना पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार की, भाग 3 की। मौलिक या मूल अधिकार एक ही बात है, ठीक है। मूल को या मौलिक को एक ही चीज है। तो बेटा आर्टिकल की बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 में इसकी चर्चा है। ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से।
भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। निलंबित कौन कर सकता है मौलिक अधिकार को? राष्ट्रपति। इमरजेंसी में निलंबित कर दिए जाते हैं। प्रतिबंध कौन लगाता है इनपे? संसद। मूलतः मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब हाई कोर्ट। इसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। आप बताओ कैसा लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं क्या? आप इस चीज को समझते हैं? इंक कहाँ पर इनके डाल दो, पता नहीं कैसे चलते। कल मैं लेके ही आऊँगा, पता सही नहीं चलता है सर जी। मार्क तो उसमें बहुत सारे हैं सर। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे बेटा? 7 प्रकार। चौदह से 18। ये भी नहीं चल रहा बेटा। सर ये है ये ठीक है। डाल दें। नीचे लिखने कोई दिक्कत तो नहीं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक इसकी चर्चा है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार उनतीस 30 बेटा। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में चर्चा थी। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। जब हमारा बेटा संविधान था
जब बन के तैयार हुआ था उस समय 7 प्रकार थे। आप देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हम क्यों लिखा ये, हम सीधे सीधे लिखा देते। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक एक आर्टिकल तोड़ तोड़ के अंदर तक हम करवाएं, डिटेल में बताएंगे आर्टिकल। सर 32 से 35 संवैधानिक उपचार एक ही आर्टिकल है। आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार के उपचार दिए गए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रत्यय, अधिकार प्रत्यय, उत्प्रेषण, है ना, वो 5 प्रकार बताएंगे। इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं, है ना, पूछा जाएगा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। बेटा इसी में सारी चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, लेकिन जब परीक्षा देने जाएंगे आपको तो यहाँ से 12 से 18 कर दिया जाएगा, 15 से 18 कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी जाएगी। एक आर्टिकल है ना मिस, उसको क्या करना होगा आपको, बाहर करना होगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। लेकिन बाद में बेटा जो संपत्ति का अधिकार है, 44वां संविधान संशोधन कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसको कौन सा कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। कहाँ पर जोड़ा गया था इसको हटाने के बाद, आर्टिकल 300 के का या ए में। ठीक है, अगर भाग की बात करेंगे तो भाग आपसे पूछा जाता हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को कहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के कहाँ पर रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था, 300 के काम में और भाग 12। ठीक है, ये वर्तमान में है नहीं। 1978 में हटाया गया था, मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये काम ये बहुत अच्छा किया था। सब दिक्कत हो रही थी रेलवे निकालने में, है ना, रोड बनाने में समस्या आ रही थी, इसको हटा के क्या कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अगर बेटा ये मौलिक अधिकार होता तो कोई किसी की संपत्ति ले पाता, नहीं ले पाता, विकास में बाधा आ रही थी, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। फंडामेंटल राइट्स, बैठा दो बेटा। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं व्यक्ति को पैदा होते ही मिल जाते हैं, है ना, जन्म से मिलते हैं। कोई किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता, छीने जाते कुछ परिस्थितियों में छीने जाते, वो हम बताएंगे आपको, है ना, इमरजेंसी में छीन लिए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार छीन लिए जाते उसकी क्या जिंदगी बचेगी, जिंदगी नहीं, उसकी जेल हो जाएगी। अगर आपको आर्टिकल 19 छीन लिया जाए, जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, तो आपकी क्या जिंदगी रहेगी, कुछ रहेगी, घूम नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, है ना, तो एक जेल हो जाएगी, कैद हो जाएगी। एक आर्टिकल क्रमबद्ध तरीके से हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। ठीक है,
आर्टिकल 12 से 35 में इसकी चर्चा। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया? राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य कौन होगा? आपको बस सेम ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा राज्य की परिभाषा। राज्य से सर जी यहाँ पर तात्पर्य देश, पूरा देश। इसमें केंद्र की सरकार भी हो सकती है, राष्ट्र की केंद्र की सरकार, बस संसद, राज्य की सरकार, व विधानमंडल। देश के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद। राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। स्थानीय निकाय होंगे, निकाय पर अन्य प्राधिकरण। जैसे केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो, है ना। जो चीजें दी है संविधान में वो आपको मिलेंगी, ना तो संशोधन कर सकती है। अभी तेरा बताएं कैसे। जैसे राज्य सरकार, योगी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो। 12 से 35 में जो भी चर्चा दी गई है। स्थानीय निकाय, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, है ना, अन्य प्राधिकरण जैसे बिजली विभाग है, कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो। लेकिन कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, लेकिन ऐसे नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का हनन करते हो। ठीक है। स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज जैसे अन्य प्राधिकरण, अन्य निकाय लिख दो। ठीक है। आर्टिकल 13 में संसद कोई ऐसा कानून या विधि, कुछ भी लिख लो, जो मूल अधिकार को कम या समाप्त करते। ये पूछे नहीं जाते ना के बराबर, लेकिन हम एक ही करके पूरे 35 करा दे रहे हैं। भारत की जो पार्लियामेंट है 2/3 बहुमत से कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके मौलिक अधिकार है उनको कम किया जाता हो, है ना, या समाप्त किया जाता हो। संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती है। अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक का मैटर चला था काफी दिन। तो 3 तलाक के चक्कर में साइना बानो सुप्रीम कोर्ट चली गई। मुस्लिम महिलाएं थी, सुप्रीम कोर्ट चली गई कि भैया एक पुरुष को जीने का अधिकार है तो हमारा भी तो जीने का अधिकार है। किसी महिला की 3 बार तलाक बोलने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। आपने तो बोल दिया, बोल के निकल गए, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारा संविधान स्त्री पुरुष और दोनों को क्या समानता की बात करता है ना, लिंग में भेदभाव की बात नहीं करता है। मौलाना भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये तो हमारे शरीयत में लिखा हुआ है। 1937 में जब शरीयत बनी थी तो उसमें कहा था कि जो भारत में मुस्लिम रहेंगे उनकी शरीयत के अकॉर्डिंग कानून चलेंगे, हिंदू के अलग कानून चलेंगे, दोनों चीज़ें लिखी हुई थी। मौलाना भी पहुंच गए तो मौलाना ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा देखो भैया हम आपकी बात मानते हैं, हमारे संविधान समानता की बात करता है, आप बताओ पुरुष को जीने का अधिकार, स्त्री को जीने का अधिकार नहीं अच्छी तरीके से। किसी औरत की अगर 3 बार तलाक बोलने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो गलत चीज़ है। तो उसमें क्या कर दिया गया, संशोधन। लेकिन 3 तलाक खत्म नहीं हुआ, तलाक ए हसन, तलाक आ हसन, तलाक ए बिद्दत, उसको थोड़ा डिफरेंट अलग कर दिया गया। पहले प्रोसेस क्या थी, तुरंत 3 बार बोल दिया, तलाक खत्म, है ना। अब सिस्टम थोड़ा अलग कर दिया गया। ठीक है। ये कभी नहीं पूछे जाएंगे ना के बराबर, जब परीक्षा देंगे बहुत कम पूछे जाएंगे। ठीक है। अब पूछे जाएंगे आर्टिकल कौन लिख लिया बेटा। 12 में ध्यान रखो राज्य की परिभाषा। राज्य किसको कहा गया, केंद्र सरकार को भी कहा गया, स्टेट को भी कहा गया, लोकल बॉडीज को भी कहा गया। ठीक है।
अब हम लोग बात पढ़े मौलिक अधिकारों में पहला पढ़ेंगे, ठीक है, समानता का। आर्टिकल 14 से लेकर 18 में आर्टिकल 14 में भारत में प्रत्येक नागरिक कानून के समझ समानता विधियों या कानूनों की समझ समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानूनों के समान समानता ठीक है, और विधियों और कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण होगा बेटा, ठीक है। ये आपका कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, और ये अमेरिका के संविधान से। ये सिद्धांत डायसी का है। ये बहुत डीप में हो गया, आगे इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी डायसी है ना। कानून के समझ समानता की बात करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोर्ट में, आप तो गए नहीं होंगे कभी, एक महिला होती है, आंखों पर उसकी क्या होती है, पट्टी बंधी होती है, तराजू हुई है ना, उसमें चाहे एससी का जाए चाहे जनरल का जाए, है ना, चाहे चपरासी जाए चाहे डीएम जाए चाहे प्रधानमंत्री जाए, तो उसकी नज़र में कानून क्या है बेटा? समान, है ना। ये तो ब्रिटेन की वो है सिद्धांत। लेकिन जो अमेरिका का सिद्धांत है, कानूनों के समान संरक्षण, क्लासिफिकेशन के आधार पर कुछ वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर ये सिस्टम रहेगा जैसे कि आप नागरिक भारत के 18 साल पूरी कर चुके हैं, एक छोटा बच्चा होता है वो भी नागरिक है, ट्रेन में जाते समय उस पर टिकट कितने का लगता है? 5 साल से कम लगता है, कोई टिकट ही नहीं होता है। तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, भैया इस पर टिकट नहीं लग रहा है, ये भी ट्रेन में सफर कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, है ना। तो कुछ परिस्थितियों में क्या करते हैं, सकारात्मक रूप से उन्हें ढिलाई दे दी जाती है ना। तो भारत में 80% इसी को लागू किया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 15 राज्य धर्म मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान। हंसने का अधिकार है मुझे, और बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शांत हो जाओ, राज्य धर्म मूल वंश जात लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या क्या करोगे? पूरा दोस्त है। अरे कोई नहीं बोलो ना, तुम कुछ भी मत बोलो ना, मजाक में को मजाक में लेके जा सबके बीच में कुछ भी ना बोला, यहाँ पे बैठते हैं
बेटा शांत हो जाओ। खरीद लिया गया, यहाँ पे मत बैठो। सर ये क्या बोलेगा नहीं पता। सर ये खाली में फालतू वो- हम मुस्कुरा रहे हैं, हम हंस रहे हैं। जब जिसकी बात करता है उसे प्रॉब्लम है, इन्हीं का कोई बात नहीं, एक लोग चुप रहो। सर उसने कहा था, आपने बताया था लेडीज का, तो कह रहे लॉन्डिया चेंज हो गई, ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। चलो कोई नहीं, छोड़ो मैटर। उसमें रिकॉर्ड होगा अभी, सुनो। रोक के वीडियो से सुनो, लौटिया बोला उसने। हर किसी के बीच में घुसे जा रही है। ज्यादा बोलो मत। बेटा शांत हो जाओ। सर लड़के बोला था, लड़ने बोला था। यहाँ बैठे बेटा शांत हो जाओ, आपको समझदार बंद कर दो। कल से मैडम आर्टिकल 15 में कहा गया राज्य, धर्म, मूल वंश, जात और लिंग के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। ये व्यक्ति भी है। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, किसी के खिलाफ कोई क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव। धर्म, मूल वंश, जैसे माधवराव सिंधिया पहले जब अंग्रेजों के अगर इतिहास की बात देखें तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ देने के बाद अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, सोचते हैं कि इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनके लिए हम अच्छा नहीं सोचेंगे, है ना, इनके खिलाफ उपद्रव मचाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जाति, किसी की जाति ऐसी है तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन गांव में बेटा आज भी हो रहा है। दलित समुदाय के जो लोग होते हैं गांव में, आज भी भेदभाव लोग करते हैं। लिंग, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो लोग पता उतना खुश नहीं रहते। जब बेटा पैदा होता है तो ज़्यादा खुश रहते हैं। भेदभाव आज भी किया जाता है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है ना। घर में अगर कोई खाने की चीज़ होती है, जैसे दूध होता है, मिठाई होती है, तो घर में माँ पहले उसको बुलाएगी, आजा बेटा तुम खा लो, है ना। बेटी होगी उसको नहीं देंगे, उसको थोड़ा दे देंगे बाद में, है ना। शादी के बाद ससुराल बेटियाँ जाती हैं, उनके खिलाफ भी भेदभाव किया जाता है, उनके लिए भी भेदभाव किया जाता है। खाना बेचारी बाद में खाती, कभी रोटी बचती है, कभी सब्जी बच रही है ना, कभी नहीं बचेगी, तो ऐसे सो जाएंगी। अपने लिए क्या अलग से रोटी बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। तो भेदभाव पहले से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है बेटा। उत्तर प्रदेश के लोग अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं ये यूपी बिहार के लोग आ गए, है ना। बिहार का कई लोग जैसे दिल्ली चले जाते काम करने के लिए, कहते हैं ये बिहारी आ गया। अगर आपके यहाँ पर आ जाए कोई बिहारी तो कहीं ये बिहारी, एक मानसिकता बनी हुई है, लोग आज भी भेदभाव करते हैं, ठीक है। शांत हो जाए, शांत। ये क्रम आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा हमारे संविधान में जो आर्टिकल 5(15) है, उसमें आर्टिकल का क्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन सा था? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 क्रम पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और भेदभाव किया जाता है जैसे बॉर्डर पे। अगर हमारा संविधान बेटा समानता की बात करता है स्त्री और पुरुष में, तो महिलाएं कहें कि भैया हम तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हथियार लेके हम भी खड़े होंगे, है ना, तो उनको नहीं किया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कमजोर होती फिजिकल रूप से, है ना, पुरुष वहाँ ज़्यादा तैनात किए जाते हैं, है ना। रिजर्वेशन भी दे दिया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 के द्वारा 15(4) में चीज़ें कही गई हैं। कुछ निचले तबके के लोग हैं जिसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करते हैं? रिजर्वेशन दे देते हैं, है ना। काका कालेकर एक समिति का गठन हुआ था 1953 में। मंडल आयोग का गठन हुआ था। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन किया गया है, ठीक है। आरक्षण पढ़ाएंगे कुछ विशेष वर्गों के लिए, विशेष उपवन भाग 16 हम पढ़ाएंगे, 5 चर्चा इसकी डिटेल में करेंगे, ठीक है। सीधे सीधे आर्टिकल देखो। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन में समानता लिख लो या समानता। सरकारी नौकरियों में समानता की बात की गई। किस आर्टिकल में की गई है? ज़्यादा डीप में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है आपको।
उसकी बनने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा सरकारी नौकरियों में समान अवसर किस आर्टिकल में? समानता की बात की जाती है, यहाँ भी बेटा क्या कर दिया जाता है? छूट दे दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनको हाइट में छूट दे दी जाती है ना? दी जाती है, नहीं दी जाती है? जात के अकॉर्डिंग छूट दे दी जाती है, उनको ज़्यादा उनकी परसेंटेज कम कर दी जाती है ना? जन्म स्थान के आधार पर 2-3 तरह से। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है? छुआछूत इसको कहते हैं। हमने कल बताया था हमारा संविधान एक उधार का थैला है ना? कुछ देशों से लिया गया है, ये बात मानते हैं, 60 से ज्यादा देशों से लिया गया है, लेकिन बेटा ये छुआ है चोरी का संविधान कहते हैं। वही तो कह रहे हैं, चोरी का संविधान थोड़ी, कुछ देशों से हमने नकल की है, उनके संविधान से चुराने की कोशिश की है। आपने देखा होगा प्रस्तावना मौलिक अधिकार, लेकिन बात बेटा जो आपका अस्पृश्यता कानून जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, ये कहीं विदेश से थोड़ी नहीं गई, हमारे देश की देन, हमारी कल्चर में था ये पहले, हमने ये संविधान में डाला है, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समुदाय से तो आर्टिकल मौलिक अधिकार ये डाल दिया गया। इसके लिए पहले कानून बनाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को बनाया। फिर इसी का नाम चेंज कर दिया है नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976। 89 में आपका हरिजन एक्ट आ गया। अनुसूचित जाति जो ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनसे आप जात सूचक शब्द नहीं बोल सकते। जैसे अस्पृश्यता छुआछूत, आप नाई की दुकान पर जाएंगे तो ऐसे समुदाय के लोग होते हैं वो मना करते हैं कि बाल नहीं काटेंगे, आपको काटने होंगे। चक्की पर आटा पिसाने जाते हैं, आप कहें हम ऐसे समुदाय के हैं, हमारा आटा पीस वो मना नहीं कर सकता क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। अगर वो ऐसा करेगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है, ठीक है? अगर कहीं सफर कर रहे हो, सफर में आपके बगल में कोई बैठा हुआ है तो आप उनसे कह रहे हैं कि आप भैया दूर बैठो, आप ऐसे समुदाय से, आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है? उसका मौलिक अधिकार। बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, इतना ठीक है? आर्टिकल ये दिया गया, समय समय पे कानून बनाया गया, लेकिन जो हरिजन एक्ट आया था ज्यादा प्रावधान नहीं है। पहली बार किसी का अगर जात सूचक शब्द बोले तो पता जुर्माना कितना है? 100 रुपए। सजा का प्रावधान 1 महीने से 6 महीने तक अर्थदंड। फिर दोबारा बोलेंगे 200 रुपए से 500 रुपए। जब तीसरी बार बोलेंगे 500 रुपए से 1000 रुपए। 6 महीने से 1 साल, फिर 2 साल से 1 साल से 2 साल। जात बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है? इसमें पता क्या, अगर किसी पे जात सूचक शब्द बोल दिया तो बिना गवाही बिना सबूत के क्या किया जाएगा? आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना वारंट के। वारंट जान डाले तो नहीं पड़ेगी, सीधा गिरफ्तार है। सजा का प्रावधान वही। हाँ, मायावती की सरकार देखी थी, हाँ सुनी थी, तो हालत खराब थी। हरिजन एक्ट किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, ना बोला, तब भी हरिजन एक्ट लगा क्या कर देते थे? अंदर से जेल भेज देते थे। सर ये हरिजन एक्ट नॉन बेलेबल को केस होता है। हरिजन एक्ट इसी से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित, अनटचेबल है ना? जो ऐसे समुदाय के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए बेटे वो तो है। सर इसका मतलब आर्टिकल 18 उपाधियों का
ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों के शासनकाल में जैसे खान, महाराज, राय बहादुर, है ना, नाइटहुड, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी। अब उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो, सैनिक और शिक्षक, जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, अमित कुमार, है ना, ब्रिगेडियर कुछ भी मानो वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर राम कुमार, प्रोफेसर कुछ भी लगा सकते हैं इनके लिए। जैसे आपको पद्मश्री, भारत रत्न का पुरस्कार मिलता तो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। आपने कभी सुना होगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? नहीं सुना होगा। आप यही कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्या मिला? भारत रत्न मिला। पद्मश्री अवार्ड के अपने नाम के आगे पद्मश्री, पद्म विभूषण ये चीज़ें नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ब्रिगेडियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप लगा सकते हैं, इंजीनियर हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में खान बहादुर, राय बहादुर, उन उपाधियों को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया। सर जी वो स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र सेनानी कैसे? स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी अब कहाँ बचा? कोई बचा है? स्वतंत्रता सेनानी लगा सकते यार, उन्होंने तो अच्छा काम किया देश को आजाद कराने के लिए। देखो आर्टिकल 16 भी इम्पोर्टेंट है और ये सब अच्छे आर्टिकल पूछे जाते सीधे सीधे। आपका पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, कल महिलाएं वर्ल्ड कप जीती, है ना, 50 ओवर का मैच था, है ना, तो महिलाओं ने पता अब तक बहुत मिताली राज बहुत अच्छी प्लेयर रही और खेलती थी इंडिया के लिए, लेकिन जिता नहीं पाए, है ना। अच्छा, है ना, इस बार मैच जीते, लेकिन ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन जीता था, किसको हरा के जीता था। और दूसरी बात ये पूछा जाएगा इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, फिर मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रही और सैफाली वर्मा कौन रही। यहाँ से करंट से क्वेश्चन जब ग्रुप डी के पेपर देंगे, कोई पेपर देंगे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कल अच्छा खेली काफी लड़कियां। लेकिन उतनी खुशी नहीं बताई कि चलो बड़ा बड़ा हाँ पूछो। किसी ने कहा है मतलब मोहल्ले में कि जो बेटे कर सकते हैं वो मतलब बेटियां नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कर रही आपने देखा हाल ही के दिनों में मतलब ये है कि कर सकती है लेकिन उस लेवल तक नहीं कर सकती। आप कोई वाला ऑप्शन है वो नहीं दीदी हमारे पास आप जो भी पर्सनली क्वेश्चन है समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल थे। कौन कौन से थे? व्यक्ति की समझ समानता पहला, है ना, और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, दोनों चीजें एक बात में आ गया। उसके बाद आर्टिकल 15 में शांत हो जा बेटा। राज्य, धर्म, मूल वंश, जात और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी और नौकरी में समान अवसर की बात की गई है। कुछ परिस्थितियों में क्या कर दिया गया? रिजर्वेशन दे दिया गया। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से।
आर्टिकल पूछे जाएंगे, हम बहुत करा रहता है, समझ रहे हो, थीसिस तक का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। आर्टिकल 17 में अति प्रसन्नता का अंत, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, उसका क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके लिए हमने बताया कौन कौन से कानून बनाए गए थे, है ना। 8 में, 17, 18 में क्या, उपाधियाँ। पहले उपाधियाँ मिलती थी, खान बहादुर, राय बहादुर, आपने देखा होगा दादा भाई नौरोजी को, है ना, किसको मिली थी, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने वापस कर दी, नहीं ली थी। हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल बेटा 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप ज्यादा बोल रहे थे, आपको यही आर्टिकल आजादी देता है, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। उन्नीस की फर्स्ट एम है विचार एवं अभिव्यक्ति। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें, आपकी मीडिया किसमें आ जाएगी, आरटीआई, मौन रखना, झंडा, ये आपको आर्टिकल 19 का है। संविधान की रीढ़ भी आर्टिकल 19 को कहा जाता है। हाल ही के दिनों में मीडिया कितना दुरुपयोग कर रही है, आपने देखा होगा, कर रही है नहीं कर रही है, कुछ भी बोलती रहती है, हमारे अधिकारों की बात करती है, नहीं करती है। लोग कोई कहता तो है ना, ये मोदी सरकार की मीडिया है, मोदी मीडिया का कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलते। हमारे संविधान का मीडिया बेटा चौथा स्तंभ होती है। कौन सा होती है, चौथा स्तंभ होती है। हमारे अधिकार, सरकार की जो नियम कानून, उनको क्या करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। कर रही है क्या, नहीं कर रही है। संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेरुदंड या रीढ़। हाँ, आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 में ये इसमें रख दिया गया है मौलिक अधिकार में। आप किसी के खिलाफ आरटीआई डाल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे गुप्तचर वगैरह है ना, सैनिक, उनके लिए नहीं डाल सकते। जैसे आपके क्षेत्र में पंचायत है तो आप आरटीआई डाल सकते हैं। झंडा फहराना, मौन रखना, कोई बड़े बड़े व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं हम लोग, मौन रखते हैं। इससे आर्टिकल का आर्टिकल 19 आपने देखा होगा दुरुपयोग कर रहे सिनेमा जगत में। आपने भोजपुरी मूवी देखी है, बॉलीवुड में क्या होता है, हीरो हीरोइन होते हैं, है ना, भोजपुरी में भाभी और भैया होते हैं ना, शादी वगैरह तरह तरह के लोग होते हैं। इतना खुलापन आप लोग फैमिली के साथ मूवी नहीं देख पाएंगे। हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं लोग। किस आर्टिकल का सहारा लेके, आर्टिकल 19 का सहारा लेके। 19 का 1 का बी सवाल, शांतिपूर्वक व हथियार रहित आर्टिकल 19 का एक क्या कहता है भैया, आप बोलो, है ना, अच्छा बोलो, बोलोगे तो फिर क्या करोगे, सम्मेलन, लोगों को इकट्ठा करो, उनको बताओ कि भैया
ये चीज़ें है ना, अपने बारे में बताओ। इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद फिर क्या करेंगे, एक संगठन बना लेंगे। क्या करेंगे? संगठन। संगठन या संघ बनाने का। एक कड़ी आप लोग अब बताएंगे कुछ, थोड़े बता दें थोड़ा। इंग्लिश का संपत्ति का अधिकार। हमारे मूल संविधान में बेटा 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। स्वतंत्रता के भी कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। पहले में क्या था गया? बोलने की आजादी। आप अच्छा बोलोगे, लोगों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, है ना। इकट्ठा कर लेने के बाद क्या करेंगे? कुछ संगठन बना लें, है ना। सहकारी जो समितियां नहीं होती, इसी के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। संगठन बना लें। संगठन को पता कैसे चलेगा? तो पूरे भारत में क्या करें? घूम घूम के बताएं कि हमारे ये संगठन है, इससे लोगों को क्या होगा? फायदा होगा, है ना। जब चारों तरफ घूमे, आपको कहीं जाके अच्छी जगह, कोई अच्छी जगह लग गई, है ना, जैसे उत्तराखंड गए, मंसूरी वगैरह, जब घूम रहे, चारों लोग बता रहे कि हमारे ये संगठन है, तो वो जगह अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर बस जाएंगे। बसने के लिए बेटा संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, हवा में थोड़ी नहीं बसेंगे। छठे में क्या कर दिया गया? संपत्ति ले लें, है ना, उस पर अपना मकान बना ले। जब वहाँ रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो व्यापार कर ले, अपना छोटी मोटी दुकान लगा ले। इस तरीके की याद रखेंगे तब कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। ये PCS IAS तक में ये आपको एक एक करके पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहले में कौन सा था? ये 4 दे दिए जाएंगे, ABCDEF। इनमें से कौन सा नहीं है? क्रम नहीं है, ठीक है। आपको सीधा पूछा जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल? आर्टिकल 19। हमारे संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? मेरुदंड किसको कहा जाता है? आर्टिकल 19 को, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो। पहले क्या करेंगे? बोलेंगे। अगर अच्छा बोलेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, सभा बनाएंगे, ठीक है। सभा जब बन जाएगी, लोग सहमत हो जाएंगे, फिर हम संगठन बना लेंगे बेटा। संगठन बना के हम क्या करेंगे? उसका प्रचार करेंगे, घूम घूम के पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, है ना। जब हमें कोई जगह ठीक लग जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? वहाँ पर बस जाएंगे आराम से, ठीक है। बस जाएंगे। बस जाने के लिए क्या हवा में थोड़ी नहीं बसेंगे, उसके लिए हमें संपत्ति खरीदनी पड़ेगी। साथ में छठे में क्या दे दिया गया? संपत्ति, है ना। संपत्ति जब खरीदेंगे, रहने लगेंगे, मकान बना लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? हम उसके लिए क्या करेंगे? व्यापार करने लगे, अपना दुकान धर लेंगे, है ना, ठेला लगा लेंगे, जो भी ठीक लगे आप अपना काम करेंगे। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बेटा हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, यहाँ से भी हटा है 1978, यहाँ से भी हटा दिया गया। 6 बचे हैं।
डाल दो बेटा। यस सर। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? अपराधों के दोष सिद्ध से संरक्षण। इसमें 3 बातें कहेंगे। अपराध के समय का कानून, एक अपराध के लिए एक सजा। स्वयं के विरुद्ध गवाही, तीन बातें ये सभी के लिए आर्टिकल 20, इनको डिटेल में बता रहे हैं हम आपको। अगर कोई अपराधी अपराध करता है उनके लिए ये ठीक है संरक्षण। क्या संरक्षण की बात की गई? जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध आज किया, किसी का हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ने की सजा का प्रावधान क्या है? 5 साल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, है ना, मोटा माटी बता रहे हैं। हाथ तोड़ दिया। हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका व्यवस्था बहुत लचर है ना, न्याय देरी से मिलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, 4-5 साल लग ही जाते हैं। सरकार के द्वारा कोई संशोधन कर दिया, सजा का प्रावधान कर दिया 10 साल, बीच में 1-2 साल बाद में कर दिया सजा का प्रावधान। क्या उस व्यक्ति को जब सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया था उस समय का कानून मान्य होगा? नहीं सर। या कानून बना उस समय का? जिस समय अपराध किया था उसी समय का कानून माना जाएगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है। अपराध के समय का ही कानून माना जाएगा, ना कि संशोधन के कानून। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद एक अपराध के लिए एक सजा। हम लोग मूवी देखते हैं कि एक को मारो चाहे 2 को मारो एक सजा होगी, ऐसा नहीं। जितने अपराध करोगे सजा उतनी मिलेगी आपको, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। जैसे अगर आपको कभी फ्यूचर में पुलिस पकड़ ले जाए किसी केस में, आप पे झूठा आरोप लगाए कि आपने ऐसा काम किया है, आप मना करो आपने नहीं काम किया, तो आप कहेंगे भैया हमने नहीं किया, तो पुलिस क्या करेगी? आपको मारपीट करेगी आपकी। अगर भले ही काम ना किया तो आप क्या करेंगे कि ठीक है सर मैंने काम किया, हमें मजिस्ट्रेट के सामने क्या करो, पेश करो चल के, भले ही ना किया हो। अगर मना कर दिया, पुलिस बहुत गुस्साए होते हैं क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है, फैमिली से दूर रहते हैं, है ना, तो वो बहुत मारते हैं। अगर कभी पकड़ ले जाए फ्यूचर में, हम कह रहे हैं, तो आप ये कह दो कि ठीक है हमने ये अपराध किया, हमारी गलती है, ठीक है, आप हमें कोर्ट में ले चलो। उनका न्याय देने का कार्य नहीं होता, न्याय देने का कार्य किसका होता है? वो न्यायपालिका में। अगर आपके सबूत, अगर पुलिस ने सबूत जुटा लिए कि आपने अपराध किया है ना, वो सबूत कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। आपके द्वारा आपने कह दिया कि हाँ मैंने ऐसा काम किया है, पुलिस के सामने बोल दो, झूठ बोल दो, क्या दिक्कत है? जब न्यायपालिका आपकी देखेगी, न्याय देखेगी आपने किया या नहीं किया, वहाँ मान्य ज्यादा होगा, वहाँ कबूलेंगे, वो चीज अलग होगी। नहीं किया बस बात खत्म हो गई। और पुलिस ने कहा कि नहीं किया, आप कहेंगे नहीं किया, पुलिस ने किया तो तुरंत कहेंगे हाँ मैंने किया,
तो आपकी मार बच जाएगी वहाँ पर, फिटने तो बच जाओगे। जो रिटन स्टेटमेंट होता है वो बताने के जो बाद और रिटन मारती स्टेटमेंट हैं? बताने के बाद और मारती है। नहीं मारती है, नहीं मारे इनको तो कबूलवाने के लिए मारती है। सर जो रिटन स्टेटमेंट होता है हैं? रिटन स्टेटमेंट कैसे? लिखित होता है कुछ भी हो, मान नहीं होगा कोई, चाहे आपका वीडियो बना ले, कुछ भी बना ले, गवाही माने नहीं होगी। तो सर ये सरेंडर करते हैं वो, हैं? जो लोग सरेंडर कर देते हैं वो, सरेंडर कौन करता है? सर जैसे जो लोग कर देते हैं कि हाँ मैंने करा है और तो पुलिस के सामने कर देते, न्यायपालिका का काम है, सबूत के आधार पर वो न्याय देते हैं आपको। जब जज बैठता है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सीजीआई होता है, जब हम पढ़ाएंगे अधीनस्थ न्यायालय पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना। फौजदारी दीवानी 2 न्यायालय होते हैं। जब कृषि से संबंधित होगा, पैसे से संबंधित अगर कोई मुकदमा होगा तो दीवानी में चला जाएगा। किसी के हाथ पैर तोड़ के जाओगे, गोली मार के जाओगे तो फौजदारी में जाएगा, है ना। सीजीआई होता है, जो जिला का न्यायाधीश होता है, वो सुनवाई करता है। वो कैसे करेगा, जब हम आपको न्यायाधीश को पढ़ाएंगे लोअर कोर्ट तब बताएंगे वहाँ पर डिटेल में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो अपना सरेंडर करता है तो कोर्ट सजा देता है बेटा, साक्ष्य के आधार पर देता है, ठीक है। आर्टिकल 21 बहुत इंपोर्टेंट है। प्राण एवं देह जीने का अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है? यही आर्टिकल देता है, प्राण लाइफ। इसमें बेटा पर्यावरण भी आएगा, आत्महत्या, थोड़े एग्जाम, आपका स्वास्थ्य। आपने देखा होगा आपका जो स्वास्थ्य है, एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, है ना, अच्छा पर्यावरण होना चाहिए। उम्मीद की जाती है, आपने देखा होगा रोड पे जो धुआं देती बाइकें, गाड़ी 4 व्हीलर, तो उनको सरकार क्या करती है, जब्त कर लेती है ना। तो पर्यावरण की देखरेख कौन करेगा? सरकार। आप एक अच्छी तरीके से जीने का अधिकार है आपका, है ना। शुद्ध हवा, आपको शुद्ध हवा पानी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रदूषण हो, है ना। आत्महत्या, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, हम अपनी जान स्वयं खुद नहीं ले सकते। आपको लगता कि आप अपनी जान ले सकते हैं? नहीं ले सकते, लेने का कोई अधिकार नहीं। अगर लेते हैं, अगर बच गए बाई चांस, तो 309 के द्वारा कहाँ भेज दिया जाएगा आपको? जेल। पहली बात तो कोई बचता ही नहीं, जब आत्महत्या सुसाइड करता है तो कम बचते। तो बचने के बाद घर वाले ये थोड़ी कहते मेरे बेटा ने सुसाइड किया, इसको जेल भेज दो, कोई नहीं भिजवाता है। कम बचते ही नहीं लोग, कहाँ बचते हैं? अगर सब जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं तो घर वाले थोड़ी जेल चला जाएगा वो, अगर भेजना चाहें तो। अपनी जान नहीं ले सकते कोई, जो मर गया तो वो मर गया, ठीक है। स्वास्थ्य की देखभाल आपने देखा होगा, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कौन देखभाल करता है? कोरोना काल में देखा था आपने, सरकार ने कितने महंगे टीके लगवाए थे, बहुत महंगे टीके लगवाए थे, फ्री में लगवाए थे, क्योंकि स्वास्थ्य की देखरेख किसकी है? सरकार की। हमारा मौलिक अधिकार है, कौन देखरेख करेगा? सरकार। बाबा रामदेव के बारे में सुना है? बाबा रामदेव ने अफवाहें उड़ाई थी कि हमने कोरोना का टीका बनवाया, लगवाया लोगों ने, बड़ा प्रचार करते थे न्यूज़पेपर में रामदेव। पता चला कोरोना जो वैक्सीन बनाई थी वो फर्जी थी। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जनहित याचिका दायर कर दी। वहाँ पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछी कि बाबा जी कि आपने ये कोरोना की जो वैक्सीन बनाई क्या सही है? उसकी जांच की गई, वो फर्जी पाई गई। तो बाबा रामदेव ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। एक बार माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट से, दोबारा फिर याचिका दायर कर दी कि अरे बाबा ने तो पता छोटी सी माफ़ी मांगी, जब एडवर्टाइज करते तो पूरा पेपर बना हुआ था फ्रंट पेज, तो बड़े अक्षरों ने बाबा ने फिर माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, अब जनता ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब मेरे पास आओ। इसमें शामिल कौन था? सबको बुला के सबकी ऐसी तैसी कर दी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ने। बाबा रामदेव सर फेमस होना चाह रहे थे।
भाई देख स्वतंत्रता एकांतवाद देख स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा थोड़ी कि उसको नंगा घुमाए रोड पे, उसकी देख स्वतंत्रता का अधिकार है। एकांतवाद इसमें विदेश यात्रा भी इसमें शामिल है। निजता का अधिकार एग्जाम्पल दे रहे हैं। अधिकार से तात्पर्य निजता ऊपर वाला से एकांतवाद आप अकेले रह सकते हैं बैठ के, आपके पास प्राइवेसी है, आप रह सकते हैं। आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अलग चलो सबके साथ बैठो, आपके पास अधिकार है। निजता का अधिकार के बारे में थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। जैसे 2027 का केस था, 17 का सॉरी, दिल्ली का मैटर था। नई जैसे शादी हुई थी, स्त्री पुरुष दोनों लेटे हुए थे, महिला पुरुष, उसकी महिला किसी और से बात कर रही थी, रात 2 बजे की घटना थी। पुरुष ने पकड़ लिया अपनी औरत को, पूछा क्या कर रहे हो रात में 2 बजे, कि कुछ नहीं कर रहे कि अपना मोबाइल दिखाओ। मोबाइल में वो प्राइवेसी लगाई हुई थी, पासवर्ड पड़ा हुआ था। उसने कहा हम नहीं दिखाएंगे, मोबाइल उसने नहीं दिखाया। वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का क्या कर दिया गया इसको, निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पर्सनल मैटर है, आप उसका अधिकार नहीं, मोबाइल दिखा रही है कोई बात नहीं, आप उसको क्या करें, डाइवोर्स दे दें। उसने मोबाइल नहीं दिखाया, ठीक है। इसमें एडल्टरी आ जाता है बेटा, ब्याह व्यभिचार, आवारापंथी जिसको कहते हैं, निद्रा का अधिकार, बहुत सारी चीज आती है। आपका निद्रा का अधिकार हुआ है ना, आपका जो शादी संबंध है, किसी से शादी के लिए प्रपोज करते आपका मौलिक अधिकार है, तो ये सारी चीज इसमें आ जाती है। एडल्टरी समझो, ब्याह विचार, इसके बारे में बताते। जैसे बेटा अंग्रेजों के शासन में एडल्टरी का कानून था 497, ठीक है। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री से अगर अफेयर रखता है शादी के बाद, शादीशुदा महिला से, तो अंग्रेजों की जो आईपीसी धारा थी 497, उसमें पता क्या कहा गया था कि महिला तो सीधी है, वो बेचारी किसी से फंस सकती है, तो पुरुष पे कार्रवाई होती थी। अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब समानता की बात की जाएगी। हाँ, अगर दोनों के रिलेशन है, संबंध है, आप रख सकते हैं, लेकिन पुरुष क्या करेगा, उसको डाइवोर्स दे दे, तलाक दे दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले होती थी, अब नहीं होगी, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया गया आईपीसी। आपसे बस ये पूछा जाएगा, जीने का अधिकार हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल देता है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, आर्टिकल 80। ये बहुत ज्यादा डीप में हम बता रहे थोड़ा। बेटा इसी में एक आर्टिकल और जोड़ा गया 21 का, 21 का ए और मालूम 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये बेटा 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी परीक्षा देंगे, मौलिक अधिकार से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल्स हैं, 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ठीक है।
नज़दीकी पुलिस स्टेशन आता है, पहले आपको वारंट देगा, ऐसे नहीं कि गिरफ्तार कर ले। अगर गिरफ्तार भी करता तो कितने घंटे तक रख सकता है? 24 घंटे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखा जाएगा तो आपके मौलिक अधिकार का हनन है। अगर किसी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखा जाता है, वो कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। लोग रखते 2-2 3 बेटा, कौन जाता? कोई नहीं जाता है। रिमांड पे ले लेते हैं, है ना, मारपीट करते रहते हैं, कोई जाता है? पता ही नहीं चलता है। नियम कानून बहुत सारे हैं, लेकिन कोई जाता नहीं। डर का माहौल। बिठा दूं? शोषण के विरुद्ध कितना वो से 13 हाँ तो 20 ले 17 कहाँ से देख रहे हैं? 23 से हम भी मांगेंगे। मानव दुर्व्यवहार, बेगारी, बदुआ और बलात्कार से जैसे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को, है ना, व्यापार किया जाता, उनको वैश्यावृत्ति में डाल दिया जाता है ना, तो पता नहीं चलता। तो इस पर रोक लगाई गई। पहले हुआ करता था ऐसा, है ना, अब नहीं ऐसा। अब है कहीं कहीं ना के बराबर है। बेगारी, आप किसी को काम पे लेके आए, पूरे दिन काम करा रहे, पैसे नहीं दिए और पैसे नहीं दिए, तो बेगारी तो थोड़ी नहीं करेगा आपके यहाँ पर, पैसे के लिए काम के लिए आएगा। पहले बेटा बदुआ मजदूरी चला करती थी, अब नहीं चलती है। पहले जो साहूकार हुआ करते थे, आपको ऋण दे दिया करते थे, किसान लोगों को ऋण दे दिया करते थे, वो पैसा चुका नहीं पाते थे। आपने माउंटेन दशरथ माझी मूवी देखी है? उसमें उसके पिताजी बदुआ मजदूर थे, वो भाग गया था गांव छोड़ के, तो उनका काम करते थे, पैसा चुकाएंगे, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। खेती में हुआ नहीं करता था। आज भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है, खेती में ना के बराबर पैदा होता है, बस दाल रोटी चलती है, उन लोगों की जीवन यापन हो ही रहा, कोई अच्छे स्तर पर नहीं हो रहा। सर ये क्या लिखा? बलात्श्रम उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये तो हमारे संविधान के विदेशों से लिया गया है, पहले था, है ना, हमारे कल्चर में था।
वही तो चीज़ हमारे संविधान में दी गई है, वही तो आर्टिकल डाल दिया गया है। आर्टिकल 24 14 वर्ष के बच्चों को खदान, फैक्ट्री, काम में रोजगार, रोजगार पर प्रतिबंध। तो 14 वर्ष के बच्चे वर्ष की वर्ष सर वर्ष ये के- 14 14 वर्ष के वर्ष बच्चे हैं यहाँ पर। बालक लिखो, बालक को खदान, फैक्ट्री या खतरनाक कामों में रोजगार के लिए प्रतिबंध। ठीक है, 14 वर्ष तक के बालक। ये क्या है खदान से? खतरनाक काम, नहीं खदान से बात। फैक्ट्री, फैक्ट्री जैसे पटाखा फैक्ट्री होती है ना, तो उसमें काम नहीं कर सकते। सर हाँ, जा सकते हैं क्या? क्या जी? जा सकते हैं क्या? सर हाँ, लाइट हो गया। हाँ, तो बेटा आप सीधे सीधे ये दिमाग में रखो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में कार्य नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। ये हमारा उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2015 में क्या कह दिया गया कि 14 वर्ष के आयु के जो कम बच्चे हैं, जैसे उनके पापा नहीं है, अपने दुकान पर बैठ सकते, छुट्टी का दिन है, अपना कार्य करा सकते हैं। ठीक है, उन्हें दे दीजिए। हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। जी सर। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई है। किस भाग में की गई है? भाग 3 में। किस देश से मौलिक अधिकार लिए गए? अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार पे कौन प्रतिबंध लगाता है? संसद। अगर निलंबित करना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो नजदीक पड़े, है ना, कहाँ जा सकता है? आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको मौलिक अधिकार के 7 प्रकार बताए थे मूल संविधान में। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। एक संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, उसको बेटा हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर लेके गए हटा के? तो भाग पूछा जाएगा तो भाग 12 यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जब पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। हमारा पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार न रह के कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया था? क्योंकि देश के विकास में बाधा आ रही थी। रेलवे पटरी बिछाना होती थी, रोड बनाने होते थे, कैसे बनाएंगे? लोग कहते थे ये तो हमारे बाबा की संपत्ति है, दादा की संपत्ति हम नहीं देंगे।
तो कोई सरकार संपत्ति ले पाती? नहीं ले पाती, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर हम कहाँ चले जाते? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते। तो अड़चन आ रही थी, इसको हटा के क्या कर दिया गया? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा, केंद्र सरकार, संसद, विधानमंडल, आपकी योगी सरकार, स्थानीय निकाय, पंचायत कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो। जैसे बिजली बोर्ड हुआ, कुछ हुआ, कोई भी न्याय निकाय हुआ, छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे कानून नहीं बनाए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो। और संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। संसद, आर्टिकल 13 में कहा गया संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम करता हो या समाप्त करता हो। अच्छा कानून बना सकती है, उसमें कुछ जोड़ सकती है, कम नहीं कर सकती है। ठीक है। आपने देखा होगा 3 तलाक के ऊपर किया भी कम था संसद ने। ठीक है। समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 14 से लेके 18। 14 में किसकी चर्चा है बेटा? विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। 2 बातें की गई हैं। ये पूरी दुनिया में कोई आदमी आ जाए भारत में, चाहे अमेरिका का आ जाए, चाहे भारत का आ जाए, अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा तो 302 उस पर भी लगेगी और भारत के नागरिक के लिए, सबके लिए समान है। ये आर्टिकल हमारे लिए भी है और आर्टिकल विदेशियों के लिए भी है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राज्य के द्वारा धर्म, वंश और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बेटा किया जाता है। विदेशी अगर ताजमहल देखने आते हैं उन पर पैसा अलग लगता है। आप जाएंगे, टिकट 50 रुपए, 100 रुपए होगी, उनकी टिकट 1000-1500 रुपए होगी। उन पर भेदभाव किया जाता है। अदर कंट्री के लोग हैं, भारत के नागरिक थोड़ी नहीं, विदेशियों के ऊपर जितना शुल्क ले लें। नहीं समझ पाए? हाँ, वो आर्टिकल उनके लिए, ये आर्टिकल पर्सनली भारत वालों के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा, विदेशी मान लो एक नौकरी का है, लोक नियोजन में समानता की बात की गई है, तो विदेशी बहुत पढ़े लिखे, आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड है ना? वो आपके नौकरियों में सब कब्जा कर लेंगे, फिर क्या करोगे आप? कंपटीशन को फाइट करके IAS अधिकारी टॉप रैंकर बनेंगे पूरे भारत में। उनके लिए बिल्कुल प्रतिबंध है। आर्टिकल 15 और 16 दोनों आर्टिकल। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। अगर वो यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे, कहीं संघ बना लेंगे, इकट्ठा करेंगे लोगों को, संगठन बना लेंगे, अपना प्रचार करेंगे, धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने हालत की थी वही हालत धीरे धीरे फिर हो जाएगी। तो उनके लिए आर्टिकल नहीं। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए जो संरक्षण से संबंधित है, वो आर्टिकल उनके लिए है। अगर अपराध वो करेंगे उनके लिए वो सारी प्रोसेस है। जीने का अधिकार उनके लिए भी है, हमारे लिए भी। ठीक है, समान है। और कुछ ऐसे आर्टिकल है उनके लिए नहीं है। ठीक है। किसी तरह का सवाल आप लोगों का समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, अब वो सिलेबस बहुत है, बहुत पढ़ाना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो चलना होगा मुझे। टाइम देखो, 2 मिनट बाकी है। तो भाग 1 में आपने क्या देखा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है ना। भारत राज्यों पर संघ होगा। संघ के कौन सा शब्द प्रयोग किया था? यूनियन। आप ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करें, जीडी का मिले, कहीं भी मिले, तो इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन मत लगाना। हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन जब परीक्षा देंगे, PCS तक की परीक्षा देंगे, मैं गारंटी दावा करता हूँ, मैं जो पढ़ा के जाऊँगा वहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप यूनियन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दिमाग को बैठा ले, पॉलिटिकल पता किस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़े, घटने की कोशिश मत करो, दिमाग को बैठाओ। भाग 1 में क्या? संघ और फिर राज्य क्षेत्र। ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों पर संघ होगा। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना हो, किस आर्टिकल के द्वारा मिलाएंगे? 2 के द्वारा। पहले बार विदेशी राज्य को भारत में मिला लो, और मिलाने के बाद क्या करेंगे? उसके तोड़फोड़ कर लो, नाम या क्षेत्र सीमा में क्या करोगे? परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के द्वारा कौन करेगा? संसद। दिमाग में रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किसी भी विदेशी राज्य को कौन भारत में मिला सकता है? राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश से दिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। कितने आर्टिकल्स हैं नागरिकता में?
5 से लेके 11 तक। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। समाप्त 3 प्रकार से की जाती है। नागरिकता के लिए सबसे पहले कानून कब बनाया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आर्टिकल नहीं पूछे जाते, सीधे सीधे भाग पूछा जाएगा, किस भाग में अनुच्छेद पूछे जाएंगे। अनुच्छेद ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा अनुच्छेद, 4 से लेकर 4-5 आर्टिकल नहीं शुरुआत के, वो कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आपसे ये पूछा जाएगा कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता ले लेता है तो वह उस देश की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 में ये कहा गया। नागरिकता पे कानून बेटा कौन बनाएगा? भारत की संसद बनाएगी। अगर मंत्रालय पूछा जाएगा तो कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में आज हमने चर्चा की आपसे। हमारे संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा है। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, 12 से लेकर 35, है ना। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे, वर्तमान में कितने? 6 प्रकार के। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। उसको कहाँ लेके गए हैं? कानूनी अधिकार 300 के काम है, भाग 12 में डाल दिया गया है ना। उनको कानूनी अधिकार या वैधिक अधिकार बना दिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। आपको आर्टिकल मैंने बताया आपको, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 जो पीछे डलवाए बस सेम इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ये अभी भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी आया क्वेश्चन। हमेशा बेटा 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको जरूर पूछे जाएंगे। समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक में चर्चा की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में चर्चा है। और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 2 आर्टिकल है। संपत्ति का अधिकार 31 था, उसको हटा दिया गया है। और उसके बाद संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा बस सीधे सीधे ये पूछ लिए जाएंगे आपसे। आर्टिकल में इंपोर्टेंट कौन सा? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 धर्म, राजवंश, जात, लिंग और जन्म स्थान, ये क्रम याद रखना। आपसे पूछे जाएंगे आर्टिकल 15 में ये क्रम पूछना है, ये क्रम कौन सा सही है या सही क्रम व्यवस्थित करो। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लोक नियोजन में नौकरियों में अगर समानता की बात करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 16 करता है। छुआछूत की बात 17। उपाधियों के अंत की बात करता है। हमारे संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? 19 वेरी गुड, है ना। अपराधियों के लिए जो संरक्षण की बात की गई आर्टिकल 20 में। हमें जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार सरकार को देनी ही होगी। पहले नहीं था। जैसे जैसे देश के हालात ठीक होते जाते हैं सरकार वैसे वैसे योजना लेके आ जाती है। पहले क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास संसाधन थे नहीं इतने, तो कहाँ से पैसा आता है? नौकरी की बात करती, सबको नौकरी दे पाएगी सरकार? नहीं दे पाएगी। सरकार राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। जब हम राज्य के नीति निर्देशक पत्र पढ़ाएंगे, DPSP पढ़ाएंगे, तो वहाँ बताएंगे क्यों राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। सरकार के पास बेटा पैसे की नौकरी कैसे सबको दे पाएगी? हम लोग कुछ कर पाते हैं, बस चिल्लाते रहते मोदी ने नौकरी नहीं दे पाई। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। 5 साल बाद वोट दे के उसको क्या करें, ना दे के उसको हटा दें। सर गवर्नमेंट भी नहीं दे पाएगी, जब पैसा सर नहीं होगा तो देगी कहाँ से? देगी कहाँ से, है ना। उसको बहुत सारे बेटा काम करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य देखना पड़ता है, शिक्षा देखनी पड़ती है ना। बहुत सारे वृद्ध लोग, उनको पेंशन देनी पड़ती है ना। विकलांग लोग, उनको भी देखना पड़ता है, रोड भी बनवाने, सब कुछ करना होता है। ये शिक्षा दे रहा है वो भी प्राइमरी स्कूल में, उनका भी स्वास्थ्य देखना, छोटे बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। ये चीज़ सरकार नहीं दे पाएगी, कहे कुछ कर नहीं पाई सरकार। मोदी सरकार ने 2022 में किसानों की आय डबल की, हो पाई? नहीं हो पाई, कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अब सरकार क्या कह रही है? 2047 तक भारत को क्या बना देंगे? विकसित। आधे लोग तो मर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा विकसित है कैसा। 2047 तक कौन इंतजार करेगा? कोई नहीं करेगा। बेवकूफ़ बना रहे, नहीं कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, पहले अपनी जेबी भर ले, उसके बाद ही तो विकास करेंगे। क्या चीज? पहले अपनी जेबी भर ले, उसके बाद। हाँ वही तो सही कह रहे हैं। रोजगार की बात करते हैं, दे पाए रोजगार? हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना